अगली जो खबर आ रही है, उत्तराखंड के 4 कलाकारों को मिला संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन संगीत नाटक अकादमी की ओर से पहली बार इन दिग्गज कलाकारों को किसी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 70 पुरुष और 14 महिला उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित करेंगे। तो अगर हम उनकी बात करें वो कौन कौन हैं, उत्तराखंड के 4 कलाकार होंगे सम्मानित। इनमें हैं जुगल किशोर पेटशाली, अल्मोड़ा जिले के निवासी रहने हैं ये, राजूला मालूशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय बाबा मोरिया आदि पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। फिर दूसरे जो हैं हमारे नारायण सिंह बिष्ट, चमोली जिले के निवासी, इन्होंने जागर परंपरा को आगे बढ़ाया। तीसरे हमारे जो कलाकार हैं वो हैं जगदीश ढोंडियाल, पौड़ी जिले के निवासी, नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 अधिक प्रस्तुतियां दी। और चौथे हमारे हैं भैरव दत्त तिवारी, अल्मोड़ा निवासी, कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान, दूरदर्शन के लिए रसिक रमोला और हारूहित नाटकों की प्रस्तुति तैयार की। अगली खबर आ रही है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को मिला अटल निर्मल नगर पुरस्कार। 9 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें देहरादून नगर निगम, मुनिकीरेती नगर पालिका और नंदप्रयाग नगर पंचायत को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा नगर निगम हरिद्वार, कैंट बोर्ड लंडौर, नगर पालिका रामनगर, डोईवाला और नरेंद्र नगर को स्वच्छता गौरव सम्मान दिया। तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि किस किस को प्रथम पुरस्कार मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार। तो उसमें देहरादून नगर निगम, मुनिकीरेती नगर पालिका और नंदप्रयाग नगर पंचायत। अगली खबर आ रही है हमारी, उत्तराखंड को लगातार चौथी बार मिला जैविक इंडिया अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। जैविक कृषि में राज्य के किसानों ने एक बार फिर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जैविक कृषि के अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय चतुर्थ अवार्ड में हिमालय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को प्रथम स्थान हासिल हुआ। राज्य को लगातार चौथी बार यह पुरस्कार मिला है। नैनीताल के धारी ब्लॉक में सुनकिया गांव के किसान हरसिंह डंगवाल को इस श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, उत्तराखंड को लगातार चौथी बार यह अवार्ड मिल रहा है। वर्ष 2025 तक इस 38% को 50% तक लिया जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? कहा है कि आज उत्तराखंड में कृषि योग्य क्षेत्र के 38% भाग में जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और 2025 तक जो हमारा टारगेट है इसे 50% तक ले जाने का है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगली खबर जो आ रही है, 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। सीएम धामी ने पहली बार शुरू की परंपरा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि कब से परंपरा स्टार्ट हुई है। तो जून 2023 को सम्मान हुआ है और इसमें सम्मानित व्यक्ति ये हैं। तो नाम भले नहीं याद रखिए मगर आपको ये याद रखना है किसने शुरू करी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने। ITDA को पहला नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। इंदौर में हुई 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार को देश के 16 विभागों में शुमार करते हुए सिल्वर मेडल से नवाजा गया। तो याद रखना, ITDA को जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है और अपनी सरकार को इसमें सिल्वर मेडल मिला है, याद रखिएगा। पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला, जिसमें ट्रॉफी सर्टिफिकेट के साथ ही 5 लाख रुपये ITDA के निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने ग्रहण किए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ITDA को ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा। अगली खबर आ रही है, प्रदेश की 2 महिला सरपंचों का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयन। 1 मार्च 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनपद बागेश्वर से सरपंच कविता देवी व देहरादून से सरपंच निकिता चौहान को अपने अपने गांवों को ODF खुले में शौच से मुक्त प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य और असाधारण योगदान देने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है। अगली खबर आ रही है, कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के मानसखंड पर आधारित झांकी को मिला पहला स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी जो हमारी झांकी थी मानसखंड की, उसको पहला स्थान मिला। गणतंत्र दिवस परेड में पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की मानसखंड आकर्षण का केंद्र रही। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शाया गया। झांकी
मानसखंड थीम पर आधारित थी। उत्तराखंड की झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए बारहसिंगा घुरल हिरन के अलावा अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर दिखाया जा गया है था। तो इस पर्सपेक्टिव से आप याद रखिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किस वर्ष फॉर्म हुआ है और इसका पहला नाम क्या था। तो आपको ये याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर बारहसिंगा क्या है, घुरल क्या है, हिरन क्या है। इसके साथ ही झांकी के मंदिर को एपण के बेलों से सजाया गया था और झांकी में कुमाऊं के पारंपरिक छोलिया नृत्य और बेड़ू पाकों की धुन भी शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा छोलिया नृत्य जो एक मॉडल मतलब आर्मी कॉम्बैट डांस है, तो ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ का नृत्य है, ठीक है, और क्यों मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिए। इस दौरान सूचना विभाग के निदेशक के एस चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड से 18 कलाकार झांकी में शामिल हुए थे। गणतंत्र दिवस परेड को अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। तो याद रखिएगा राजपथ को पहले नाम का अब बदल के नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। इसमें उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को देश के प्रथम स्थान मिलने से इतिहास में उत्तराखंड राज्य का नाम दर्ज हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब तक उत्तराखंड की 13 झांकियों का हो चुका है प्रदर्शन। उत्तराखंड की ओर से अभी तक विगत वर्षों में 13 झांकियों का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर किया गया है। इनमें वर्ष 2003 में फूलदेई, याद रखिएगा 2003 में फूलदेई सबसे पहले फूलदेई किया था। और आप याद रखिए 2021 में केदारखंड और 2022 में प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड सम्मिलित थी। तो 2021 की झांकी केदारखंड थी, 2022 की झांकी में प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड। एक बार आप याद रखिएगा कि 2015 में केदारनाथ दिखाया है, 2016 में रम्माण दिखाया है, ये याद रखिएगा 2016 में रम्माण, ये पूछा जा चुका है, दोबारा पूछ सकते हैं। 2015 में केदारनाथ, ये भी पूछा जा चुका है। फिर 2021 में केदारखंड याद रखो आप, और 2022 में प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड, और 2023 की आपको पता ही मानसखंड जो प्रथम स्थान ले चुकी है। 27 में से 16 राज्यों की झांकी का चयन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोलिया नृत्य एक मार्शल कॉम्बैट डांस है, जिसमें कुमाऊं का लोकप्रिय छोलिया नृत्य यहाँ की युवा पीढ़ी को विरासत में मिला है। छोलिया नृत्य आपको विशेष रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलता है। लोक नृत्य छोलिया को यह नाम छल शब्द से मिला है। कुमाऊं में चंद वंश के शासन के समय से छोलिया नृत्य शान हुआ करता था। बताया जाता है कि जब युद्ध के समय राजा जाया करते थे तो लोग सफ़ेद और लाल झंडा लेकर उनके साथ जाते थे। लाल ध्वजवाहक आगे और सफ़ेद ध्वजवाहक पीछे चलता था। उनके बीच में छोलिया कलाकार चला करते थे। कलाकार ढोल, दमाऊ, मसकबीन, रणसिंगा और अन्य वाद्य यंत्र को बजाकर जाते थे। अगली खबर आ रही है एनएसए अजीत डोभाल, जनरल स्वर्गीय विपिन रावत समेत 5 को उत्तराखंड गौरव सम्मान। राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 एवं उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2021 के महानुभावों को सम्मानित भी किया। उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित महानुभावों को सम्मान पत्र, ट्रॉफी एवं 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, कवि, लेखक, गीतकार एवं सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी, भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, कवि, लेखक एवं गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, गिरदा साहित्यकार एवं पत्रकार स्वर्गीय श्री वीरेंद्र डंगवाल को सम्मानित किया गया। जबकि 2021 के उत्तराखंड गौरव सम्मान से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी, पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, साहित्यकार श्री रस्किन बॉन्ड, साहसिक खेल के क्षेत्र में श्रीमती बछेंद्री पाल तथा संस्कृति एवं लोक कला के क्षेत्र में श्री नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। श्री प्रसून जोशी एवं श्री नरेंद्र सिंह नेगी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किए गए। उत्तराखंड गौरव सम्मान के अन्य महानुभावों के परिवारजनों द्वारा सम्मान लिया गया। 2021 के स्थापना दिवस से हुई थी सम्मान की शुरुआत। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत वर्ष 2021 के स्थापना दिवस से हुई थी। प्रदेश की 5 विभूतियों को यह पुरस्कार दिया जाता था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति इन नामों का चयन करती है। उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से मिला प्रथम पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचरर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड तथा पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाने
पर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य एवं पर्यटन क्षेत्रों को देश व दुनिया में पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य के पर्यटन को यह एक सौगात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज़्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है और इसमें इनको प्रथम पुरस्कार मिला है। और दूसरा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान कब से शुरू हुआ था? 2021 वर्ष से। ठीक है। फिर सीएम धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 तक के देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं वर्ष 2021 एवं 2022 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कारों के साथ ही वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ियों एवं 42 प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को 2.8 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और वर्ष 2020-21 के लिए एथलेटिक्स चंदन सिंह। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन, 2020-21 के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी और 2021-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डकुलान। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुरेंद्र चंद्र पांडे को और एथलेटिक्स खेल में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। पिछले 4 साल से नहीं मिल पाए थे पुरस्कार। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में कोविड एवं अन्य वजहों से पिछले 4 वर्षों से खिलाड़ियों एवं खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कृत नहीं किया जा सका था, लेकिन अब पुरस्कारों की घोषणा के बाद इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि 2021-22 के लिए किसको मिल रहा है? संदीप कुमार डुकलान को। और देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अगर पुरस्कार की बात करें, ये द्रोणाचार्य था पहला वाला। खेल रत्न की बात करें तो एथलेटिक्स में 2020-21 के लिए मिल रहा है चंदन सिंह को। सेना मेडल से सम्मानित होंगे उत्तराखंड के मेजर प्रशांत भट्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला की कौसानी निवासी सैन्य अधिकारी मेजर प्रशांत भट्ट को वीरता पुरस्कार सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। फिर अगली बात इसमें जो आ रही है इम्पोर्टेंट, विदित है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सेना मेडल प्राप्त की वीर जांबाज सैनिकों को पुरस्कार के तौर पर एक मुश्त 15 लाख रुपए और हर वर्ष 50,000 रुपये तथा भारत सरकार से भी लगभग इतनी ही धनराशि दी जाती है। अगली खबर आ रही है, रुद्रप्रयाग को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिलों को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 के तहसील के तहत सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और उप जिलाधिकारी ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यह पुरस्कार डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम DRS कैटेगरी में दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य प्लास्टिक के सामान का निस्तारण करने के लिए रिसाइकलिंग की अनोखी व्यवस्था की थी। अगली खबर आ रही है, इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 में उत्तराखंड शीर्ष पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड की गूंज ऊटी में आयोजित इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 में छाई रही। 17 मार्च 2023 को आयोजित अवार्ड समारोह में प्रदेश के विभिन्न होम स्टेज, गेस्ट हाउस एवं होटल को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। वो पुरस्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रदान किए। ये याद रखिएगा किसने दिए थे? जो CM है हमारे तमिलनाडु के, MK स्टालिन। पर्यटक सुविधाओं में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इन होम स्टेज में चंबा स्थित H2O हाउस को गोल्ड मेडल, भीमताल स्थित द रिट्रीट को सिल्वर मेडल के साथ पुरस्कृत किया गया। पौड़ी गढ़वाल में इसौती स्थित वंस टू वॉच होम स्टे को भी बेहतरीन प्रवास प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब बात करते हैं आगे। उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। 12 मार्च 2023 को उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव DK सिंह ने बताया कि प्रदेश के हल्द्वानी में PT उषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ IOA की बैठक में यह तय किया है कि वर्ष की 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। विदित हो, भारतीय ओलंपिक संघ की हाल ही में
पीटी ऊषा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना सन 1927 में हुई है। तो अगर उत्तराखंड में ये आयोजित होने वाला है 2024 में, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, 1927 में। फिर जो खबर आ रही है, मुख्यमंत्री को मिला स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022। 7 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी के 94वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अगली खबर आ रही है, देश के सर्वोत्तम 3 थानों में चंपावत का बनबसा थाना। उत्तराखंड के जनपद चंपावत के बनबसा थाने ने देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है। तो अगर बोला जाए कि देश के सर्वश्रेष्ठ 3 टॉप मोस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया, तो वो है उसमें हमारा एक नाम हमारा चंपावत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर बनबसा पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया। तो किसने सम्मानित किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इससे पहले देश के टॉप 10 थानों की श्रेणी में वर्ष 2017 में थाना भनभूलपुरा और ऋषिकेश के 6वें व 8वें स्थान पर, वर्ष 2018 में थाना मुंशियारी को 9वें स्थान पर जगह मिली थी। तो मगर इस बार किसको मिली है? बनबसा थाना हमारा, जो कि चंपावत में है। चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज़ 2022, तो ये हमारे चिपको आंदोलन पे एक जो बुक लिखी गई है उनको। तो इस बुक का नाम है मनीषा चौधरी द्वारा हिंदी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी है? मनीषा चौधरी, हिंदी भाषा में की अनुवादित कृति द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री ये है। फिर डॉक्टर ममता को मिला साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, पूरे देश में मिला दूसरा स्थान। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षा परिषद ने साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षा पुरस्कार से डॉक्टर ममता पुरोहित को सम्मानित किया है। आयोजित प्रतियोगिता में माध्यमिक स्तर पर उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। देश भर के 10 विज्ञान शिक्षकों में वह अपना स्थान बनाने में सफल रहीं। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक परिषद ने साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षा पुरस्कार के लिए बीते 27 और 28 फरवरी को ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें देश भर के 10 विज्ञान शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कपकोट तहसील के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तरौड़ा में नियुक्त विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर ममता पुरोहित ने भी प्रतिभाग किया। उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो याद रखिएगा, डॉक्टर ममता को मिला साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, पूरे देश में मिला दूसरा स्थान। अब बात करते हैं उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को मिला राष्ट्रीय अवार्ड। केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित। उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन 2 स्टार्टअप का आप नाम याद रख लीजिए। वो हैं हमारे वर्ष 2008 में राहुल रावत और अनिरुद्ध शर्मा ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के आइडिया पर स्टार्टअप बनाने का फैसला लिया। ठीक है, तो इनका नाम है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने दिगंतरा एरोस्पेस और इंडिजिनस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी को ये अवार्ड्स दिए। तो कौन कौन से हैं? पहला दिगंतरा एरोस्पेस और इंडिजिनस एनर्जी स्टार्टअप। दिगंतरा एरोस्पेस जो है ये अनिरुद्ध शर्मा राहुल रावत जी द्वारा बनाई गई, और इंडिजिनस एनर्जी स्टार्टअप इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने का काम दूसरी लोगों ने किया है। गोपाल को मिला राष्ट्रीय किसान पुरस्कार। एप्पलमैन के नाम से मशहूर गोपाल दत्त उप्रेती को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेब और बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने दिया। अगली खबर आ रही है विजय जरधारी। अगली खबर आई, प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश भटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार। तो ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। विजय जरधारी को हिमालयी प्रहरी सम्मान 2023। पर्यावरण, सामाजिक व बीज संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित विजय जरधारी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 दिया गया। तो किसको मिला है? विजय जरधारी जी को। फिर अगली खबर आ रही है, टिहरी झील फ्लोटिंग हट्स को मिला राष्ट्रीय सम्मान। 29 मार्च भाषा स्वदेश दर्शन योजना के तहत टिहरी झील पर तैरने वाली हट्स और इको रूम बनाने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ लॉग हट्स श्रेणी में उपविजेता का पुरस्कार मिला है। योजना के तहत राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य पद्धति के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है।
राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड को टिहरी झील पर 20 लॉग हट्स बनाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड में आदि कैलाश, ओम पर्वत और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और चंपावत जिले के चूका को ये मिला है। फिर अगली खबर आ रही है, कर्नल गीता बनी पहली महिला सैन्य कमांडर। कर्नल गीता राणा नेगी पूर्व लद्दाख में LAC से सटे क्षेत्र में तैनात स्वतंत्र फील्ड बटालियन कोर ऑफ इंजीनियर की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली मध्य अधिकारी बन गई हैं। तो पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा नेगी। अगली खबर आ रही है, नैनीताल हाईकोर्ट के 3 नए न्यायाधीश ने ली शपथ। तो हाल ही में जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हैं वो कौन है? हमारे डॉक्टर मनोज तिवारी, जस्टिस मनोज तिवारी। कर्नल भदौरिया बने निम के नए प्रधानाचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम के नए प्रधानाचार्य के रूप में कर्नल अंशुमन भदौरिया ने पदभार ग्रहण किया। अब बात करें NIM की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में हुई थी। तो 14 नवंबर 1965 ये याद रखेगा। योगेश भट्ट बने राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रोफेसर NK जोशी श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ये हमारे नए वो बने हैं। आशीष मिथानी बने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल। खेल खिलाड़ी की बात करें, उत्तराखंड में होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने जीता कांस्य पदक। तो गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी ने देश का मान बढ़ाया और इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। 20 किलोमीटर की ये दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर लहराया तिरंगा। रुद्रप्रयाग की बेटी, कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की बेटी प्रीति नेगी ने महज 3 दिन में साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप से सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान की समर खान के नाम था। 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी वंदना कटारिया। 1 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रोशनाबाद की रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया ने झारखंड के रांची में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में 300वां अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड को युगल वर्ग में वजत। तो जो 46वां जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ उसमें अल्मोड़ा की 2 बहनें मनसा रावत और गायत्री रावत ने बालिकाओं के युगल वर्ग में रजत पदक जीतकर अल्मोड़ा समेत पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। फिर आ रही है, लक्ष्य सेन को मिलेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 नवंबर 2022 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश भर से 25 खिलाड़ी 2022 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगे, जिनमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन भी शामिल होंगे। इन खिलाड़ियों को 30 नवंबर 2022 को उत्तराखंड को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। लक्ष्य सेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। लक्ष्य सेन का जन्म गुरुवार 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लक्ष्य ने 8 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तो उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्डन मेडल जीता। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और वर्ष 2022 में जनवरी में इंडिया ओपन में सुपर 500 का खिताब जीत चुके हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बनी टिहरी टाइटंस। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के पहले सीजन की ट्रॉफी टिहरी टाइटंस ने 6 विकेट से जीत ली है। यह इतिहास देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में रचा गया। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में पिथौरागढ़ चैंप्स ने अपनी पहली बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन बनाए थे। तो कौन टिहरी टाइटन जीती है? हल्द्वानी में खुलेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय। उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? हल्द्वानी में।